उसे हम कहते हैं ब्लू वेव। उसका एक ही इलाज है, उसका ऑपरेशन होगा। नंबर 2 होता है अंजाइना। अंजाइना हार्ट अटैक वो होता है जब भागने से, जोर लगाने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, भारी सामान उठा के आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको दौरा पड़ सकता है। और तीसरा होता है यदि दिल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हार्ट अटैक होता है। और नंबर 4, यदि दिल काम करना बंद कर दे तो कार्डियक अरेस्ट, मेडिकल लाइन में कहते हैं दिल फेल हो गया। ठीक है जी। अब सपोज करो किसी को घर में, हाँ बेटे ध्यान से सुनना, अचानक किसी को दिल का दौरा पड़ गया। जब दिल का दौरा पड़ता है पता कैसे लगता है? नंबर 1, उसकी सांस फूल जाएगी, पूरे श्वास नहीं लेगी, आप नॉर्मल श्वास ले रहे। नंबर 2, पसीना बहुत आएगा, बालों पे, चेहरे पे, कमीज पे बहुत पसीना आता है। नंबर 3, वो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करेगा। नंबर 1, हाँ जी, श्वास फूल जाएगी, श्वास मुश्किल से आएगी। वो कहते हैं मुझे पता नहीं क्या सांस नहीं आ रही। नमूनिया हो जाए बच्चों में तब भी यही होता है। नंबर 2, पसीना बहुत आएगा, कमीज तो ऐसे लगता है जैसे पानी में डूब के आया है। और नंबर 3, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। और उसके बाद छाती में दर्द शुरू होता है, बाजू में जाता है, पीठ में जाता है, मोढे में आता है, जमाड़े में आता है, उल्टी आती है, बहुत ज्यादा घबरा जाता है पेशेंट। ये 5-6 निशानी हैं दिल के दौरे की। नंबर 1, हाँ जी, श्वास फूलना। नंबर 2, पसीना बहुत आना। नंबर 3, कमजोरी महसूस होना। नंबर 4, छाती में जहां दिल है यहाँ दर्द होता है। फिर दर्द पीठ में जाता है, बाईं बाजू में आता है, कंधे में जाता है, जबाड़े में जाता है, सिर में जाता है, कई बार दोनों बाजू में भी आता है। ठीक है जी। और यदि आपने उसे फर्स्ट एड ना की तो वो मर भी सकता है। पिछले साल, अभी साल खत्म हुआ है, मैंने देखा था नेट पे करीब 40 लाख लोगों को दिल का दौरा पड़ा इंडिया में, पहला इंडिया में। और उससे करीब 22-23 लाख लोग मर गए हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। अब आपने करना क्या, यदि किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, अपने आप को पड़ जाए, बड़ा अच्छा मेथड आ गया सामने। हाँ जी, बेटा आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम, पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, ऐसे, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ, हाँ चौकड़ी नहीं मारनी, हाँ बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हाँ ऐसे बैठ जाओ, ऐसे, बस। हाँ जी, पेशेंट को ऐसे बिठा लो जिसको दिल का दौरा पड़ा है। ठीक है जी। हाथ इन्होंने ऑटोमेटिकली अपने ऐसे रख लिए, हाथ आगे कर ले। ये सर बड़ा अच्छा मेथड है। तो उसको कहो जोर से नाक से हवा अंदर खींचे और मुंह से खांसी करे, करके दिखाओ। हाँ जी, नाक से हवा खींचनी है, नाक से हवा अंदर खींचनी है बेटा, और मुंह से खांसी करनी है। क्योंकि दिल के दौरे का मेन कारण एक ही है, जब हमारे दिल को ऑक्सीजन कम मिलती है। ठीक है। अब आप आराम से श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन कम जा रही है। अब जोर से लेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, और मुंह से जो भी खांसी करेंगे गंदी हवा बाहर। ये इतना अच्छा मेथड है। मेरे एक दोस्त है, प्रिंसिपल है स्कूल में, मुझे कहते वर्मा जी मुझे गाड़ी चलाते चलाते सफोकेशन महसूस हुई, दम घुट गया, पसीना आ गया, छाती में दर्द शुरू हो गया। कहते मैं समझ गया मुझे दौरा पड़ा। कहते मैंने गाड़ी साइड पे लाई, शीशे नीचे किए, लगातार 5 मिनट करता रहा, बच गया। हमारे पटियाले में रेलवे डिपार्टमेंट है, DCW, वहां मेरे लेक्चर होते हैं। मुझे डॉक्टर ने बताया, कहते जी हमारे एक इंजीनियर को रात को अटैक हो गया। उठ जाओ बेटा। उसके मिसेज का फोन आया, सर ये इंजीनियर साहब को पता नहीं क्या हो गया, छाती में बहुत दर्द, पसीना आ रहा है, सांस बड़ी मुश्किल से आ रही है, बाजू में बड़ा दर्द हो रहा है। ठीक है जी। वो कहता है मैडम ऐसा करो, इनको कहो आराम से बैठ जाओ और नाक से हवा खींचो, मुंह से खांसी करो। घर में गोली है, हाँ जी, हार्ट अटैक हो जाए कौन सी गोली काम आती है?
50 पैसे की आती है, सिर्फ 50 पैसे की आती है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, डिस्प्रिन मेरे पास भी हमेशा रहती है, ये है। तो मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, आपके सबके घर में एक गोली का पत्ता होना चाहिए। 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का मेरा पॉपकॉर्न खा देते हैं बच्चे, ठीक है जी। तो एक गोली निकाल के उसकी जीभ के नीचे रख दो, एक गोली निकाल के, जिसको हार्ट अटैक हुआ क्या करना है, जीभ के नीचे रख दो, ठीक है जी। और यदि गोली नहीं है घर में, हाँ जी, तो आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा मेथड आ गया और हमने कई लोगों को बचाया। घर में पिसी हुई लाल मिर्च होती है, हाँ जी, एक चुटकी भर के लाल मिर्च पेशेंट की जीभ पे रख दो। यदि आप ज्यादा मिर्च खा लें, समझे जी, सब्जी में ज्यादा मिर्च है, बहुत ज्यादा, क्या होगा, खाते ही खांसी आएगी, सीसी करेंगे, नाक से पानी आएगा, आंखों से पानी आएगा। हाँ जी सर। बंदा अगर अनकॉन्शियस है, उसको पसीना आ रहा है, फिर कैसे वो सांस लेगा, फिर आप सीपीआर करेंगे, है ना, सीपीआर आ गया ना, छाती दबानी। हार्ट अटैक में नहीं करते, जब दिल काम करना बंद कर दे तब सीपीआर करते। तो लाल मिर्च इतनी अच्छी है, आप मरने से बचा लेंगे। और डॉक्टर साहब ने बताया उसके मिसिस को, डिसिप्लिन नहीं है, कोई बात नहीं मैडम, एक चुटकी भर के जीभ पे लाल मिर्च रख दो। एक हमारे पात्रा में कॉलेज है, सरकारी कॉलेज में, वहां बता के आया था, 3-4 महीने के बाद मुझे प्रोफेसर ने बताया, कहते सर मेरे सौरा साहब को हार्ट अटैक हुआ था, आपकी मिर्चों ने उनको मरने से बचा दिया। ठीक है जी। तो आप ये भी कर सकते हैं यदि किसी को दिल का दौरा पड़ गया। और कोई आप कुछ नहीं आता पूछो। हाँ जी, आपने पूछना बेटा, कुछ बैठे हुए कोई, हाँ बेटे आप बच्चे, हाँ जी, लाइफ सेविंग गल्लाएं, जो बातें जिंदगी बचाने के लिए हमने कर दी। एक है, कई बार लोगों का बीपी या शुगर कम हो जाती है, जो शुगर वाले मरीज है, या वैसे भी काम नहीं आप 10-12 घंटे कुछ नहीं खाएंगे तो शुगर कम हो जाएगी बॉडी में, और गिर जाते हैं लोग, और दिमाग काम करना बंद कर देता है। यदि ऐसा है तो एकदम उसे 2-4 चमचे चीनी खवा दो। मेरे एक दोस्त है, पुलिस में है, उनका रात को 11, 11:30 फोन आया, वर्मा जी पापा जी को पता नहीं क्या हो गया, हाथ ऐसे कांप रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा है, सांस बड़ी मुश्किल से आ रही है, और चेहरा पीला पड़ गया। मैं जी इनकी शुगर कम होगी, क्या करें? मैं इन्हें 2-4 चमचे चीनी खवा दो, चाय भी पिला दो, और 15 मिनट के बाद फोन आया, कहते ठीक हो गए। यदि शुगर बढ़ जाए तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन शुगर कम होने से ब्रेन को डेड हो जाता है। यहाँ मैं चंडीगढ़ पीजीआई में एक डॉक्टर के घर गया था, उनको काम था, मुझे कहते हैं अंकल जी आप क्या करते हो? मैं कहा मैं ये सिखाता हूँ। कहते बड़ा पुण्य का काम है, जब हमारे पास रेफरों के केस आता है या सीधा ले आते हैं पीजीआई में, तो बहुत लोगों के दिमाग को ऑक्सीजन ना पहुंचने से दिमाग डेड हो जाता है, कॉमे में चले जाते हैं। तो हम अक्सर बात करते हैं यदि उसे उल्टा लिटाया होता तो बच जाता। मैंने एक ही बात बता दी, कुछ नहीं समझा रहा, पानी नहीं पिलाना, हाथ पाँव नहीं रगड़ने, जरा हाथ रगड़ो अपने, हाँ जी रगड़ो जरा जोर से रगड़ो, रगड़ो। हाँ जी इधर भी, हाँ जी मुंह पे लगा के देखो, हो गए गर्म, मुंह पे लगा के देखो, और लाल भी हो गए होंगे, है ना। तो कारण क्या है? यहाँ ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो गया, पर ब्लड आपने कहाँ पहुंचाना है? ब्रेन को, इसलिए हार्ट पाँव नहीं लगा। ठीक है जी। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्योंकि आजकल एक हमारे इंडिया में रोड सेफ्टी महीना चल रहा है, सड़कों पे बचो, तो उसमें जो रूल है आपके बहुत अच्छा है, पर हेलमेट जरूर डाल। पटियाला में हमारे एक दोस्त हैं, डॉक्टर है बहुत बड़े सरकारी हॉस्पिटल में, उनकी बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती थी, स्कूटर लेके दे दिया, और एक दिन आप चलाने लगे, उधर से एक कार आई, था हमारी टक्कर, और जैसे बाल मुड़ के जाती है एकदम डॉक्टर साहब सिर के बाल जमीन पे गिर गए सड़क पे, और सिर फट गया तरबूज की तरह फट गया।
और उसके बाद सामने हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहां ले गए। वो कहते जी हमसे नहीं बचेगा, इसे दिल्ली ले जाओ। उनके पापा भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पटियाला में मेरे अच्छे दोस्त हैं, मम्मी भी डॉक्टर हैं। मैं एक दो बार पता करने गया, कहते वर्मा जी अभी कुछ नहीं पता, हॉस्पिटल में पड़े हैं। 3 महीने के बाद घर आए। मैं एक दिन घर गया, मैं नमस्ते की, बोले नहीं डॉक्टर साहब। कहते जी इन्हें पता नहीं लग रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। अब वो बिल्कुल ठीक है, निशान तो है जो पटा था, टंके लगे हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब के पापा को पूछा भी डॉक्टर साहब कितना का खर्चा हो गया? कहते वर्मा जी कम से कम 50 लाख रुपया लग गया। कितना? 50 लाख। और 3 महीने दिल्ली में हॉस्पिटल में पड़े रहे, 4-5 महीने घर में पड़े रहे। एक मेरे दोस्त है फौज में रिटायर होके आए हैं, हेलमेट नहीं डाला था, 2 साल से कोमे में पड़े हैं, 2 साल से, और टट्टी पेशाब बीच में ही निकल रहा है बेड पे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब भी आप मोटरसाइकिल स्कूटर चलाओ, या तो प्रॉपर पगड़ी बांधो या हेलमेट जरूर, और हेलमेट भी अच्छी किस्म का, यानी 1000 रुपए का हेलमेट यदि डॉक्टर के सिर के ऊपर होता तो सिर ना फटता, हेलमेट टूटता। मैं भी एक बार जा रहा, मेरा मोबाइल बजा, हेलमेट सिर पे था, मैं बात कर रहा, एक लड़की आई था मेरे पे टक्कर मारी, मैं भी गिर गया, वो भी गिर गई। ओ आई कपड़े झाड़ के, अंकल जी कह रहे आपको दिखता नहीं, मुझे कह दिया अंकल जी आपको दिखता नहीं। तो मैं कहा बेटा टक्कर तो करने मारी है, चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, सॉरी। अच्छा मैं जहां गिरा एकदम इतना बड़ा पत्थर पड़ा था सड़क पे, मेरे यहाँ लगा, मेरी कैप भी फट गई, हेलमेट भी टूट गया, और यहाँ मेरे खून आ गया। और यदि मेरे हेलमेट ना होता उस दिन, राम नाम साहब। ये क्लियर है, यदि सिर की चोट लग गई तो डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते। यदि ठीक कराना था 50 लाख रुपया रखो। नंबर 2, ट्रैफिक पे सड़क पे जाते हो स्पीड कम रखो, ठीक है जी। और 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब स्कूटर मोटरसाइकिल कार चलाते हैं। कौन कौन से? हाँ जी, नंबर 1 लाइसेंस, नंबर 2 आरसी, पोल्यूशन बीमा। हाँ जी, 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए वैलिड। यदि आपके पास लाइसेंस है, पोल्यूशन है, बीमा है और आरसी है, तो जितना भी खर्चा होगा कोर्ट ऑर्डर करेगी ये दे दो। अब कोर्ट में फैसला हो गया, यदि माइनर इंजरी या 5 लाख रुपए देना पड़ेगा मारने वाले को, और यदि डेथ होगी तो 20 लाख लेकर 50 लाख देना पड़ता है। या यदि यंग बच्चा मारता तो 40-50 लाख देना पड़ता है, और लोगों के मकान बिक जाते हैं। और यदि आपके पास लाइसेंस है, आरसी है, ठीक है जी, तो सारा खर्चा बीमा कंपनी करेगी। तो इसलिए अपनी सेफ्टी में ही सबकी सेफ्टी। हम ये चाहते हैं आप घर से मुस्कुराते निकलो और वापस भी घर में मुस्कुराते जाओ। अकेला भगवान को अरदास करने से कुछ नहीं हो जा, अपनी कोशिश भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। कोई गलती मत हो, माफ करना, थैंक यू। आप बैठो। मैं सबसे पहले थैंक यू करता हूँ सर का, जिन्होंने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल वे में दी और सिंपल वे में दी, और आपने भी समझी इसको। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने बैठ के आराम से इसको सीखा। पर जाने से पहले मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है फर्स्ट एड के बारे में, या कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है आपके घर में कि आपको लगता है कि उस टाइम मैं क्या कर सकता था, तो आज अभी है मौका, आप इनसे पूछ सकते हैं। यदि आप भी नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, कभी भी जरूरत पड़ती है फोन करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैं नंबर बोलने लगा हूं, कभी जरूरत पड़ जाती है। हाँ सर बोले, 9878611620 98-786-11620। काका राम वर्मा। जब भी आपको
जरूरत है फोन करके आप पूछ लो। तो हाँ जी।